हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कॉन्ट्रा किट को लेने के बाद आपके पीरियड कब शुरू होते हैं। तो देखिए, जब भी आप कॉन्ट्रा किट को लेते हैं तो इसमें 5 ही टैबलेट निकलती हैं। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको डोज बताते हैं। कई बार तो डॉक्टर जैसे एक टैबलेट एक दिन बता दी, फिर दूसरे दिन 2 टैबलेट, फिर तीसरे दिन 2 टैबलेट। कई बार टैबलेट का क्या करते हैं कि बड़ी वाली टैबलेट जो मिफ्यूपिस्टोन की होती है वो पहले दिन खाने को बोलते हैं, दूसरे दिन का गैप देते हैं। उसके बाद तीसरे दिन आपको 2 टैबलेट खाने को बोलते हैं, फिर 4 घंटे के अंतर से 2 टैबलेट फिर देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम के हिसाब से आपको टैबलेट का डोज बताते हैं। डोज में फिर आपके पीरियड कब शुरू होते हैं ये आपका मेन टॉपिक आता है। तो आप क्या कर, जैसे ही आप मिफ्यूपिस्टोन की टैबलेट खाते हैं, वो चाहे किसी भी तरीके से आपको डोज बताते हैं, उसमें अगर पहली बार आप जो मिफ्यूपिस्टोन की टैबलेट खाते हैं जो बड़ी साइज की होती है, उस टैबलेट को खाने के बाद आपके पीरियड बिल्कुल भी शुरू नहीं होते हैं। कई कई लेडीज से 10 में से 1 या 2 लेडीज ऐसी होती है जिसने पहले से गर्म चीजों को खा रखा है या उनकी बच्चेदानी बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसी लेडीजों के पीरियड आ जाते हैं, बल्कि खाने के बाद 90% लेडीजों के पीरियड नहीं आते हैं। फिर जब 4 टैबलेट और बचती है जो मिसोप्रोस्टोल की होती है, और चारों टैबलेट को खाने के बाद ही आपके पीरियड आते हैं। यानी कि आप उसमें से 2 टैबलेट भी खा लेते हैं उसके 5 से 6 घंटे के बाद। कई बार अगर डोज थोड़ी थोड़ी देर में बताते हैं या गैप दे करके बताते हैं तो 2 टैबलेट खाने के 4 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका पीरियड शुरू हो जाता है फिर भी आपको 2 टैबलेट का डोज और खाना है, यानी कि 5 ही टैबलेट का डोज आपको कंप्लीट करना है, जिससे आपका केस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखें कि जब भी आप अबॉर्शन पिल्स ले रहे हैं तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में ले, जिससे आपको इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका केस अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान रखें कि जब भी आप अबॉर्शन पिल्स खा रहे हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो 1 महीने से ऊपर होना चाहिए और 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी में ही आपको इस टैबलेट को लेना चाहिए। जो पीरियड है वो मिस हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको किट लेना चाहिए। और आपकी प्रेगनेंसी का टाइम 63 डेज यानी कि 63 दिन से ऊपर की प्रेगनेंसी आपको नहीं होना चाहिए। इससे कम दिन की प्रेगनेंसी को ये अच्छे से अवॉइड कर देती है, या फिर 63 दिन की प्रेगनेंसी भी रहती है तो उसमें भी ये वर्क कर देती है। आपको इससे ज्यादा की अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और आप नहीं रखना चाहते तो इसमें फिर आपको हॉस्पिटल जाकर के डीएनसी करवाना चाहिए। पीरियड की ब्लीडिंग कितने दिन तक चलती है तो फिर ये आपके प्रेगनेंसी पर डिपेंड करता है कि आपने 40 दिन या 45 दिन की प्रेगनेंसी में किट को खाइए तो आपकी ब्लीडिंग 8 से 10 दिन में स्टॉप हो जाती है। अगर 50 से 55 दिन की प्रेगनेंसी में आपने किट को खाया है तो आपकी ब्लीडिंग है वो 10 से 12 दिन तक चलती है, फिर धीरे धीरे बिल्कुल 12 दिन में स्टॉप हो जाती है। अगर आप 60 से 62 दिन तक की प्रेगनेंसी में किट को ले रहे हैं तो फिर आपकी ब्लीडिंग 15 दिन तक भी चल सकती है, 15 दिन में ही आपकी ब्लीडिंग स्टॉप होती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये आपके पीरियड फ्लो पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी ब्लीडिंग के साथ में क्लॉट ज्यादा से ज्यादा निकल जाते हैं तो फिर आपको ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप हो जाती है। और कई बार ब्लीडिंग बिल्कुल धीरे धीरे होती है, कम कम होती है, तो इसमें भी ब्लीडिंग ज्यादा दिन तक चलती रहती है। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो लाइक से जरूर करें।